सो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग एकेडमी। और मैं आपसे इस वीडियो में क्या बात करने वाला हूं, तो आपसे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो हमारा ऑफिशियल सिलेबस है किसके लिए, तो बीटीएससी एएनएम भर्ती के लिए जो कि 8,938 पदों पर आने को है, उसके लिए जो ऑफिशियल सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो जैसे कि हमने आपसे पहले की वीडियो में भी बात करा है और इस वीडियो में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा ये जो 8,938 पोस्ट की वैकेंसी का अनाउंसमेंट है जो कि बहुत ही पहले करा जा चुका है 3 महीने पहले, जिसमें बताया गया है कि जुलाई 2026 में हमें ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। बेशक जुलाई के एंड तक हमें ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो हेल्थ मिनिस्टर अभी बिहार के हैं उनके थ्रू भी ये स्टेटमेंट देखने को मिला है कि बहुत सारे अलग अलग जगह पे हमारी स्टेट में, बिहार में हॉस्पिटल्स खुलेंगे और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं सभी हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल में ये सुविधा प्रदान की जाएगी, प्रबंध करी जाएगी उसकी, कि पूरे तरीके से जो ऑपरेशंस हैं छोटे मोटे, जैसे अपेंडिक्स का हुआ, यूट्रस का हुआ, यानी हिस्टेक्टोमी, ये सब नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही कंप्लीट हो जाए। अब इसके लिए व्यवस्था करनी है अगर, तो नो डाउट वैकेंसीज तो निकालनी पड़ेंगी। वो ये चाहते हैं कि जो मेजर, जो ज्यादा इमरजेंसी कंडीशंस है, सिर्फ वो बाहरी जो यहाँ पे पटना के कैपिटल एरिया में हॉस्पिटल्स स्थित है, जैसे पीएमसीएच हो गया, एम्स हो गया, इन सारे हॉस्पिटल्स में लोग आए। ठीक है, तो अब छोटे स्तर पे जो हॉस्पिटल्स अभी हैं उसमें एक अच्छा मैनेजमेंट करना पड़ेगा और अच्छे मैनेजमेंट के लिए वैकेंसीज तो आएंगी। तो नो डाउट आपके वैकेंसीज आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। वैकेंसीज में मे भी थोड़ी सी डिले हो भली, बट वैकेंसी आनी पक्की है। लेकिन अब जरूरी क्या है कि आपका सिलेबस क्या है, उस वैकेंसी का जो एग्जाम होगा उसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपसे बात करूं तो वैकेंसी में आपका एएनएम का जो फर्स्ट ईयर का और जो सेकेंड ईयर का पूरा सिलेबस है वो आपसे पूछा जाएगा। हाँ, इसमें आपके कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो आपको ध्यान में रखते हुए चलने, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स के कुछ टॉपिक्स को आपको ध्यान में रखते हुए चलने, उस बारे में भी हम लोग इस वीडियो में जिक्र करेंगे। तो नॉर्मली आप सभी को भी पता है कि हमारा जो मेजर सब्जेक्ट है वो एएनएम फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है और सेकंड ईयर का जो आपको सब्जेक्ट देखने को मिलता है। तो आपका फर्स्ट ईयर में सबसे पहले कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आ जाता है, फिर आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग आ जाता है ना, इसके बाद फिर आपका हेल्थ प्रमोशन आ जाता है, और फिर इसके बाद में आपका एक प्राइमरी हेल्थ केयर आ जाता है ना। वहीं पे हम लोग देखें तो सेकेंड ईयर में हमारे दो सब्जेक्ट आते हैं, और वो दो सब्जेक्ट क्या होते हैं। पहला हमारा हो जाता है मिडवाइफरी, जो कि बड़ा ही मेजर पार्ट है हमारे नर्सिंग के फील्ड के लिए, है ना। और इसके अलावा जो दूसरा है वो है हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट। लेकिन अब इसके अलावा आपको दो चीजें थोड़ी सी और ध्यान में रख के चलनी है, जो कि आपका हेल्थ प्रमोशन के अंदर में आपको देखने को मिलेगा कि फर्दर आपका पार्ट प्ले हो रहा है मेंटल हेल्थ नर्सिंग को लेकर। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के एक पार्ट, थोड़े से पार्ट को आपको बताया गया है एज अ चैप्टर, एज अ टॉपिक, और आपको फिर आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन उसी के बीच में आपको थोड़ा सा ध्यान रख करके प्रॉपर्ली इसके पार्ट को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अलावा थोड़ा फार्माकोलॉजी के पार्ट को थोड़ा सा आपको देख लेना है, क्योंकि ये जो दो पार्ट है ये आपके इस सब्जेक्ट के मेन पार्ट में सामने से फ्रंट में नहीं आ रहे हैं, लेकिन बैक से इसमें क्वेश्चंस होने के प्रोबेबिलिटीज हाई है। ठीक है, इस वजह से पहले से इसकी तैयारी बना करके रखनी है ताकि लास्ट टाइम पे पैनिक ना करो। और इन सारी चीजों को हम लोग अपने पेड कोर्सेज में संघर्ष बैच में आपको कंप्लीट करा रहे हैं। हमारी जो स्ट्रैटेजी है इन सारी चीजों को कंप्लीट कराते हुए चलने की है, ताकि आपको और आपके साथ में जो भी अभी प्रेजेंट स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी को प्रॉपर्ली सही तरीके से एक गाइडेंस मिल सके, एक सही तरीके से एक लेवल ऑफ प्लानिंग के साथ में आपको सारे कंटेंट डिलीवर किया जा सके। तो इसके लिए हम लोग आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही पीडीएफ नोट्स, और इन सब के साथ में आपको डेली क्विज और डीपीपीज प्रोवाइड करते हैं, और इसमें आपके वीकली टेस्ट शामिल होते हैं। ये जो वीकली टेस्ट है ये आपका जो पार्ट प्ले करता है, इससे आपका क्या पढ़ाई हुआ है, आप हमारे पढ़ाने से नहीं, आपने क्या पढ़ा है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो हमारा पढ़ाया हुआ तो हमने पढ़ा दिया, आपने क्या पढ़ा ये आपके टेस्ट के मार्क्स बताते हैं। क्योंकि टीचर सिलेबस कंप्लीट करता है तो टीचर का सिलेबस कंप्लीट हुआ, स्टूडेंट का सिलेबस तब कंप्लीट होता है जब स्टूडेंट भी सिलेबस कंप्लीट करता है, और वो पता कैसे चलता है, वो आपके वीकली टेस्ट के मार्क्स से पता चलता है। और तो और इसमें आपको डाउट फॉर्म और डाउट एआई का भी सपोर्ट मिलता है, ताकि आप अपने कोई भी प्रॉब्लम डाउट एआई से पूछ सकते हो। डाउट एआई विद इन 5 to 10 सेकंड आपको प्रॉपर्ली सारे एक्सप्लेनेशन, डिटेल्स, सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। तो ये बेटर पार्ट है। इसमें आपको असाइनमेंट्स और चेक पॉइंट्स भी मिलते हैं जो 30,000 क्वेश्चन के सेट्स रहते हैं, और वो आपको प्रॉपर्ली ये समझ में आ जाता है कि आपको किस सब्जेक्ट के, किस चैप्टर के, किस पार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर आप भी हमारे इस संघर्ष बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, स्टडी विद रितेश ऐप इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से, नेम और मोबाइल नंबर रजिस्टर करके पेड कोर्स के सेक्शन में आपको एएनएम भर्ती 2026 के सेक्शन में आना है। वहीं पे आपको संघर्ष बैच मिलेगा, आप नॉर्मली इनरोल कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो, कोई और जानकारी चाहिए हो तो 8809802288 पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
फर्दर अब चले हम लोग फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के डिवीजन को देखते हैं सही तरीके से। तो आपको देखने को मिलेगा जो हमारा फर्स्ट ईयर का 4 सब्जेक्ट है, कम्युनिटी हेल्थ प्रमोशन, प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। इसमें आपको कम्युनिटी के अंदर में कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस, हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रोल ऑफ हेल्थ टीम, स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी और यहाँ पे डायनामिक्स ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी नीड असेसमेंट, कम्युनिकेशन मेथड्स एंड मीडिया, काउंसलिंग और फिर कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। तो यहाँ पर आपके 6 चैप्टर्स होते हैं। ये आपका 7वां चैप्टर, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11। तो ये जो 11 चैप्टर्स हैं ये आपको पढ़ना होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर में, और इन सभी को हम लोग डिटेल में पढ़ाते हैं अपने सेशंस में, ठीक है। इसमें हम आपको फर्दर लेकर के चले तो हेल्थ प्रमोशन के अंदर में आपको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, न्यूट्रिशनल असेसमेंट, प्रमोशन ऑफ न्यूट्रिशन, और इसके बाद में जो इसका दूसरा पार्ट है 20 पार्ट यानी कि ह्यूमन बॉडी एंड हाइजीन के अंदर में ह्यूमन बॉडी, हाइजीन ऑफ द बॉडी, ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, मेंटेन गुड हेल्थ एंड हाइजीन का पार्ट। फिर आपको सी सेक्शन इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, इसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारी चीजें आपको पढ़नी होती, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी पढ़ना होता। फिर नेक्स्ट आपका ये मेंटल हेल्थ का पार्ट आपको हेल्थ प्रमोशन के अंदर मिलता है, जिसमें आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, मेंटल हेल्थ, मैल एडजस्टमेंट, मेंटल इलनेस और ओल्ड एज केयर। तो ये जब पार्ट आपकी पढ़ाई हो तो सोच समझ करके प्रॉपर्ली सही ढंग से इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद है हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर। इसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट यूनिट है, वो है इन्फेक्शन और इम्यूनाइजेशन का, जिसमें आपको कंसेप्ट ऑफ डिजीज, इन्फेक्शन, इम्यूनिटी एंड बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म, इम्यूनाइजेशन, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन और वेस्ट डिस्पोजल आपको पढ़ना होता है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट आपका आ जाता है प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर में कम्युनिकेबल डिजीजेस, और इसके अंदर इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज केयर, और उसमें एपिडेमिक मैनेजमेंट क्या करना होता है वो पढ़ना होता है। फिर आपका पार्ट आता है नेक्स्ट जो कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स का आता है, जो आपका प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर ही है। इसमें आपको ये सारे चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, ठीक है, जो आपके अलग अलग ऑर्गन्स को लेकर के जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं उसे आपको पढ़ाया जाता है। इसके अंदर आपके 10 चैप्टर्स आते हैं, तो इन सभी को आपको पढ़ना होता है। इसके बाद फिर आपका यूनिट डी आता है, जिसमें आपको प्राइमरी मेडिकल केयर पढ़ाया जाता है, जिसमें आपको फार्माकोलॉजी का पार्ट पढ़ना होता है। तो ये सब कुछ आपको हेल्थ प्रमोशन प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर में आपको पढ़ना पड़ता है। अब प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर में ये मेडिसिन के बारे में तो आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये जो पार्ट है ये आपका कहीं ना कहीं फार्माकोलॉजी के अंदर में देखने को मिलता है। और इस टाइम पे फोकस थोड़ा सा बनाए रखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए एसेंशियल पार्ट प्ले करता है, ठीक है। तो इसमें आपको एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक्स, एंटीबायोटिक्स, एंटासिड्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती है, टाइप्स ऑफ ड्रग्स। फिर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं यानी कैसे देते हैं वो बताया जाता है। ड्रग्स जो यूज होते हैं माइनर एलिमेंट्स में, जैसे फीवर हो गया, हेडेक हो गया, पेन हो गया, वो सब बताना है। कॉमन इमरजेंसी ड्रग्स आपको बताया जाएगा, जैसे एड्रेनलिन हो गया, एस्पिरिन हो गया, ग्लूकोज, डायजेपेन, तो इन सब के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट आपका यूनिट आता है फर्स्ट एड एंड रेफरल। इसमें आपको नीड क्या है फर्स्ट एड का, माइनर इंजरीज और एलिमेंट्स क्या देखने को मिलेंगे, वो फ्रैक्चर्स आपको बताया जाएगा, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस आपको बताए जाएंगे, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगे। फिर आपका लास्ट फर्स्ट ईयर का आता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जिसमें आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन ऑफ इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस राइट्स, केयर ऑफ द सिक चाइल्ड, इसके अलावा केयर ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, केयर ऑफ एडोलेसेंट्स और केयर ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स, ये आपको पूरा पढ़ना होता है 4 सब्जेक्ट। इसके बाद जो आपका सेकेंड ईयर का जो यूनिट आता है, सेकेंड ईयर में आपको क्या क्या पढ़ना होता है वो देख लिया जाए। सेकेंड ईयर में आपको मिडवाइफरी में सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मिडवाइफरी, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर उन दोनों का फर्टिलाइजेशन का पार्ट, वो सारी चीजें आपको पढ़नी होती है। फिर फीमेल पेल्विस एंड फीटल स्कल, फीटस एंड प्लासेंटा। इसके बाद फिर आपका प्रेगनेंसी रिलेटेड टॉपिक्स में पहला आपका आ जाता है प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग, फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी, एंटीनेटल केयर, फिर नॉर्मल लेबर। इसके बाद फिर आपको पढ़ना होता है लेबर एंड पोस्ट नेटल केयर में, यानी कि अब क्या है, लेबर हो चुका, फिर पोस्ट नेटल केयर, लेबर के बाद का पार्ट, तो उसमें केयर ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर, फिर नॉर्मल प्यूरपेरियम, फिर एडवाइस गिवन टू द पोस्ट नेटल लेडी, ठीक है। फिर आपका न्यू बॉर्न केयर कैसे करते हैं, तो केयर ऑफ द न्यू बॉर्न, हाई रिस्क न्यू बॉर्न, इसके साथ ही साथ सेफ मदरहुड एंड कॉम्प्लिकेशंस में आपको सेफ मदरहुड, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, एबनॉर्मेलिटीज ऑफ प्रेगनेंसीज और अबॉर्शंस, ये सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। इसी में जो इसका लास्ट यूनिट देखने को मिलता है वुमेन हेल्थ टॉपिक्स में लाइफ साइकिल अप्रोच, स्टेटस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन हेल्थ प्रॉब्लम इसमें आपको पढ़ाया जाता है। इसमें आपको फर्दर आप चलते हो तो आपको 2 पार्ट और देखने को मिलता है, ऑब्स्टेट्रिक का और इन्फेक्शन पॉपुलेशन का। तो इसमें ऑब्स्टेट्रिक में आपका एबनॉर्मल चाइल्ड बर्थ, एबनॉर्मल प्यूरपेरियम, सर्जिकल इंटरवेंशन और मेडिकेशन जो मिडवाइफरी में यूज किया जाता है वो पढ़ाया जाता है। आईटीआईज और एसटीआईज के बारे में यहाँ पढ़ाया जाएगा, एचआईवी और एड्स के बारे में, इनफर्टिलिटी, पॉपुलेशन एजुकेशन, फैमिली केयर, वेलफेयर के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ये पूरा पार्ट आपका मिडवाइफरी का रहा, ठीक है। इसके बाद फिर आप चलोगे आगे तो आपको देखने को मिलेगा हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट का पार्ट। इसमें आपके 2 सेक्शंस बढ़ते हैं। पहला सेक्शन आपका होता है सब सेंटर और दूसरा आपका हेल्थ प्रोग्राम्स का।
इसमें आपको द सब सेंटर पहले पढ़ना होता है, फिर मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक, फिर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, और फिर आपका जो हेल्थ प्रोग्राम है उसमें इंप्लीमेंटेशन जो होता है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स का, उसको, और अपडेट नॉलेज जो रिसेंट में अपडेट्स हुए उन सभी के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। ये सब कुछ आपको एएनएम के अंदर में पढ़ना होता है, जो आपके एएनएम वैकेंसी में पूछा जाएगा। तो डिटेल में हमने आपको बता दिया, जो फार्माकोलॉजी मेंटल हेल्थ नर्सिंग का पार्ट था वो भी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा वो भी मैंने आपको बता दिया, कैसे आपको पढ़ना है वो भी आपको समझा दिया, और किस तरीके से हम लोग पढ़ा रहे हैं वो भी हमने आपको बता दिया। हम लोग पहले आपको थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर आपको क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस के लिए, इसके बाद फिर और फर्दर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, और इसके बाद फिर आपसे टेस्ट लेते हैं। ये जो पूरा स्ट्रैटेजी काम करता है हमारा, ये आपके पूरे लेवल को एनहांस करता है। तो ये जो सारी स्ट्रैटेजीज हैं, सारी चीजें हैं, वो हम लोग अपनी तरफ से आपके लिए प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ओवरऑल अब आपको क्या करना है, प्रॉपर्ली सिर्फ जुड़ना है हमारे साथ में, और सही ढंग से, सही स्ट्रैटेजी, सही प्लानिंग के साथ में इस पूरे पढ़ाई को एग्जीक्यूट करना है, इस पूरे स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना है और अपना पढ़ाई कंप्लीट करना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग किसी दूसरे वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, और डिटेल में जानेंगे जो भी दूसरा हमारा टॉपिक होगा, या फिर जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम लोग उसको प्रॉपर्ली देख करके समझाने का कोशिश करेंगे, आपको बताने का कोशिश करेंगे, और कुछ प्रॉब्लम बहुत बड़ा हुआ तो उस पर वीडियो बना करके आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।